अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाज़िर हूं एक न्यू नावल माय लवली डिज़ायर की फ़र्स्ट एपिसोड। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट नावल है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लहजे की तबीयत से अंदाज़ा होता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है लड़की, जो मुझसे मुकाबला करने चली आई। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा मज़ीद नुकसान ना हो तो अभी के अभी अपना रास्ता बदल सकती हो, क्योंकि अगले 10 सेकंड में जो होने वाला है, इसके बाद तुम यहाँ से सारी ज़िंदगी आज़ाद नहीं हो सकती। जीके अंदाज में सर्द महरी थी। सामने खड़ी लड़की उससे बड़ी शिद्दत से किसे अपने की याद दिला गई थी, पर इस बार वो इस खेल का हिस्सा नहीं बनने वाला था। वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशों को कब का पीछे छोड़ चुका था। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ हुकूमत करना था, लंदन का बेताज बादशाह जिसके एक इशारे पर लोग चलते थे। उसे अगर किसी चीज़ से चिढ़ थी तो वो सिर्फ और सिर्फ सिनफ़े नाजुक थी। ग्रीन आंखों में तैरते सुर्ख डोरे उसकी शख्सियत को मज़ीद पुरस्रार बना गए थे। सफ़ेद रंगत पर तीखे नकूश, अनाबी होंठ, गहरी सब्ज़ आँखें, सबसे ज़्यादा जो उसकी शख्सियत में मबहूत कर देने वाली शय उसकी गर्दन पर बना उकाब था। वो एक ख़ास अलामत थी जिसे सिर्फ जी के ही जानता था। कोई नहीं जानता था कि वो इंसान है भी या नहीं। जीके की दुनिया में आने वाले लोग अपनी मर्ज़ी से सांस तक नहीं ले पाते थे। जीके के महल में सिर्फ उसके रूल्स चलते थे। सामने ब्लैक स्कर्ट में खड़ी वो लड़की जीके से नावाकिफ़ थी, तभी बड़ी दीदा दिलेरी से उसके सामने अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत का इजहार कर गई थी। सब्ज़ आँखों में एक अनजानी सी चमक आई थी अपने शिकार को देखकर। ये जीके का अपना पर्सनल रूम था जहाँ किसी को आने की इजाज़त ना थी। जीके के भारी कदमों से चलता हुआ उस लड़की के सामने आ खड़ा हुआ। लड़की की मुस्कुराहट उससे अपनी तरफ बढ़ता देख गहरी हुई थी। वो जानती थी कि वो किस कदर खूबसूरत है और अपनी खूबसूरती से वो अच्छे अच्छों को लुभा सकती है, पर वो नहीं जानती थी कि ये महज उसकी चंद लम्हों की गलत फहमी है। जीके ने उसकी कमर में बाजू हमाइल करते उसे खुद से करीब किया। अंदाज में बेपनाह सख्ती थी कि लड़की को लगा कि उसकी कमर की सारी हड्डियां इस बेरहम लम्स पर चटक जाएंगी। लड़की अभी उससे अपना आप छुड़वाती कि अचानक जीके की सब्ज आंखों से एक तेज़ रोशनी निकलती उसकी आंखों में आ समाई और अगले ही लम्हे वो लड़की ज़मीन पर ढेर थी। उसका खूबसूरत चेहरा नीला पड़ने लगा था। जीके ने तमस्खुर से उसे देखा और डेफनी को बुलाया। हुक्म सरदार। डेफनी मौद्दिब सी उसके सामने थी। डेफनी, इस लड़की का क्या करना है मालूम है ना? ख्याल रहे इस बार कोई गलती ना हो। जीके दो हुर्फी बात कहकर जा चुका था। डेफनी इस लड़की की किस्मत पर अफसोस करती रह गई। प्रिंसेस इलियाना, आराम से, आप गिर जाएंगी। मेरे प्रिंस के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहलान। प्रिंस इलियाना जहलान की सांसों की ज़मानत है ना? प्रिंसेस इलियाना उनका चेहरा अपने मखमली हाथों में थामती गोया हुई थी। उन दोनों के करीब होने पर एक रोशनी उनकी आंखों से निकली थी। ऐसा सिर्फ तब होता था जब प्रिंस और प्रिंसेस करीब हों एक दूसरे के। ये रोशनी उनके एक होने की अलामत थी। प्रिंस जहलान उनकी बात पर मुस्कुराते हुए उन्हें अपने बाजुओं में भर गए थे। पूरे महल में इलियाना की खिलखिलाहटें गूंज रही थी और देखते ही देखते वो दोनों अपने परों समेत झील किनारे आ पहुँचे। यहाँ के नीले पानी के बारे में मशहूर था कि जो रॉयल जोड़ा इस पानी में अपना अक्स बनता देखे, उसकी ज़िंदगी ताउम्र उस शख्स के साथ जुड़ जाती है। प्रिंसेस मेहरून परियों के लिबास में मलबूस अलियाना का अक्स इस नीले समंदर में देख रहे थे। दोनों की आंखों की चमक दोबाला हो चुकी थी। उनकी मोहब्बत अमर थी। अपनी मोहब्बत की दास्तान से वो आने वाले हर जोड़े के दिलों पर रकम करना चाहते थे। जब भी हवाएं मोहब्बत का पैगाम लाएं तो जहलान और इलियाना का नाम पुकारा जाए। प्रिंस, आप हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? वो सुनहरी बालों वाली गुड़िया सुर्ख होंठ, दमकती रंगत और आंखों से फूटती नीली रोशनी में अपने सामने खड़े इस 30 साला शहजादे की आन बान रखने वाले शख्स से मुखातिब थी।
جس نے اس کے لیے اپنی ذات کے تمام لوگوں کی نفی کی تھی۔ پرنس جہلان کے لیے الیانہ پرنسس سے زیادہ ضروری اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ میری جان، میرا جنون مجھے ہر دن آپ سے مزید محبت پر اکساتا ہے۔ آپ بتائیں مجھے کیوں لگتی ہیں آپ مجھے اتنی پیاری؟ پرنسس الیانہ کے چہرے پر جا بجا اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتے پرنس جہلان نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پرنسس الیانہ کیا جواب دیتی؟ وہ ہر بار ان کی محبت پر سرشار ہو جاتی تھیں۔ انہیں رشک آتا تھا اپنی قسمت پر۔ اس سے پہلے کہ پرنسس الیانہ مزید کچھ پوچھتی، پرنس جہلان کے لب ان کے لبوں سے الجھ چکے تھے۔ پرنسس الیانہ کے بازو بے ساختہ ان کی گرد حائل ہوئے تھے۔ نہ جانے کیسی کشش تھی ان کے لمس میں، ہر بار وہ مدہوش ہو جاتی تھی۔ عجیب پاگل پن تھا ان کی محبت میں کہ دیکھنے والے کبھی اندازہ نہیں لگا پاتے تھے کہ کس میں کس کی سانسیں بستی ہیں۔ پرنسس الیانہ ان کے شدت بھرے لمس پر خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اچانک سے محل میں ہلچل مچ گئی تھی جب معلوم ہوا تھا کہ کال کی غیر موجودگی میں حملہ کیا گیا ہے۔ سب سے مقابلہ کرنے باہر جا چکے تھے، پر کوئی تھا جس کا رخ اب محل کے بہت قیمتی دروازے کی جانب تھا۔ اس دروازے کے باہر کیا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کسی جادوئی طاقت کے زیر اثر وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے والے کی آنکھیں اپنی قسمت چمک اٹھنے پر کھل گئی تھیں۔ جس پل کا اسے برسوں سے انتظار تھا، آج وہ پل آ چکا تھا۔ اس نے سامنے ہی پالنے میں پڑی سنہری گڑیا کو اپنی آغوش میں بھرا تھا، جس کی نیلی آنکھوں میں نیند کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ عورت اس بچی کو دیکھتے ہوئے بڑے پراسرار طریقے سے مسکرائی تھی، جیسے خزانہ مل گیا ہو۔ محل کے چاروں اطراف سخت پہرا ہونے کے باوجود وہ عورت اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ پرنس اور پرنسس جو اپنی دنیا میں کھو چکے تھے، ایک مخصوص اشارہ ملنے پر فوراً محل کی طرف روانہ ہوئے۔ صورتحال کافی تشویشناک ہو چکی تھی۔ جہلان محل میں داخل ہوتے ہی اس دروازے کی جانب بھاگے۔ ان کے قدموں کی بڑھتی رفتار کے ساتھ دل بھی دگنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور جس کا ڈر تھا آخر وہ ہو گیا تھا۔ وہ لے گئی تھی ان کی پرنسس کو، خالی پالنا انہیں منہ چڑھا رہا تھا۔ پورے محل میں جہلان کی گھن گرج گونج رہی تھی۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جادوئی دائرہ کیسے توڑ کر کوئی ان کی پرنسس کو لے کر جا سکتا ہے۔ انہی پلوں سے تو وہ آج تک ڈرتے آئے تھے۔ ان کا خوف آخرکار سچ ثابت ہوا تھا۔ پورے محل میں افراتفری مچ گئی تھی۔ کسی کو کوئی خبر نہ تھی کہ پرنس جہلان اس قدر پریشان کیوں ہیں۔ آخر اس دروازے کے پیچھے ایسا کون سا راز تھا جسے وہ چھپاتے آ رہے تھے؟